देवी देवताओं को हम सभी भोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई खास परेशानी है या कोई इच्छा हो रही है तो किस देवता को क्या भोग लगाना चाहिए, भोग किस दिन और किस मुहूर्त में लगाना चाहिए, ये सब सवाल हमारे मन में हमेशा रहते हैं। लेकिन ये कैसे आपके लिए फायदेमंद और असरदार होगा, अब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। आप क्या भोग लगाएंगे? इस संसार में जितनी भी वस्तु है, जल से लेकर के अमृत तक, सब उसी परम पिता परमात्मा की दी हुई है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, तो आप क्या भोग लगाएंगे? आप निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कहा गया है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, आपकी ही वस्तु आपकी ही सेवा में समर्पित है। उसमें अहं का कहाँ भाव आना चाहिए कि मैं भोग लगाऊंगा? क्या भोग लगाओगे? हाँ, तुम मिठाई का एक तिनका भी पैदा कर सकते हो, अनाज का एक दाना पैदा कर सकते हो। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु ही देते हैं और प्रभु की ही वस्तु प्रभु को ही समर्पित की जाती है। यही भाव हमेशा सदैव होना चाहिए। एक बात जान लीजिए, मुर्दा पानी पर तैरता है लेकिन जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है। जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है लेकिन मुर्दा पानी पर तैरता है। अहंकार क्या है? अहंकार जिंदा आदमी का लक्षण है। इसलिए जिसके अंदर अहंकार है वो डूब रहा है, और जिसने अहंकार का त्याग कर दिया है वो मुर्दा है, वो पार हो जाएगा। अहंकार का त्याग करना होगा। मैं हूं, मेरा है, मैं करूंगा, मुझसे होगा। ये भाव जब आ गया तो फिर भगवान तो 56 प्रकार के भोग दुर्योधन के ठोकर मार करके अब विदुरानी के केले के छिलके खा लिए। ईश्वर को किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। भाव ही विद्यते देवा। सबरी ने कौन सा अमृत खिलाया था? बेर खिलाई थी, जूठी बेर। वो भी प्रभु श्री राम ने इतना वाह वाह करके खाया था जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ईश्वर के लिए भाव की प्रधानता है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको चाहिए कि जो भी वस्तु आप प्रभु के लिए निवेदित करें, उसमें आपका अहम न हो कि ये मैं कर रहा हूं। उसमें आपका भाव ये है कि ये प्रभु, ये आपका है, आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करें। अगर चंद्रमा कमजोर है, जिसकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, शनि केतु के साथ होता है या मंगल राहु के साथ होता है, तो ऐसे में लोगों के विवाह में विलंब होता है, विवाह में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को शुद्ध जल या गंगा जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। धूप दीप से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास हो, रेवड़ी, चिरौंजी, मिश्री, ये सब चीज़ें एक थाली में रख करके भोग लगाना चाहिए। उसके बाद एक छोटी सी गिलास में जल रख करके प्रभु को जल निवेदित करना चाहिए, और एक पान का बीड़ा, लौंग की कली चुभो करके वो भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और प्रभु से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सावन में भगवान शिव को पंचामृत, गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगा सकते हैं।
आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्च नहीं रुक रहा है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक शिव मंदिर में केले के पत्ते पर पके चावल और दही का भोग लगाएं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं, वैसे भगवान शिव की मानस पूजा कई बार मैंने आपको बताया है, आज एक बार फिर बताता हूं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदद्यूतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूल मनसा मया विरचितं भक्तां प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्युर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन तव समर्पितो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं संभोतो आराधनं करचरण कृतम वा कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कुल मिलाकर के अगर इस मानस पूजा में इस बात का ध्यान किया जाए, आप पहले साकार पूजा कर लीजिए, साकार पूजा शिवलिंग की मंदिर में अपने घर में कर लीजिए, उसके बाद आसन पर शांति पूर्वक बैठ करके और एक बार मानस पूजा का अभ्यास करिए। और मानस पूजा में अपने मन में सोचिए कि हे प्रभु, मेरे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आप हैं, वो शिव स्वरूप है। तो यहाँ भगवान शिव का कल्पना करिए। और मेरे शरीर में जो बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। उनके बगल में खड़ी हुई करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांतियों को भी फीकी करने वाली जगत जननी जगदम्बा माँ आदिशक्ति पार्वती खड़ी है। श्वेत परिधान में उनके शरीर से करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा है। माँ पार्वती भगवान शिव के सानिध्य में आपके ही हृदय देश में खड़ी हुई हैं, ऐसा देखिए। और वो आपकी बुद्धि स्वरूपा है। और जो आप श्वास लेते हैं, श्वास अंदर बाहर जाती है, ये शिवगण स्वरूप हैं। नंदी आदि जो शिवगण हैं भगवान शिव के, वो स्वरूप है। और ये जो आपका शरीर है, ये भगवान शिव के निवास करने योग्य सुंदर घर है। पूजा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो आप सुबह उठ करके ब्रश, मंजन, स्नान, तेल लगाना, चंदन लगाना, कंघी करना, कपड़ा पहनना सब करते हैं, ये भगवान शिव के पूजन के उपचार हैं। निद्रा समाधि स्थिति, और जब आप सोते हैं तो ये भगवान शिव की समाधि की अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, आप जितने कदम चलते हैं, चाहे सीढ़ियों पर चलते हैं, चाहे बस में चढ़ते हैं, चाहे सड़क पे चलते हैं, चाहे जहां चलते हैं, ये भगवान शिव की केवल गोल गोल आप परिक्रमा कर रहे हैं, ये भाव आपके मन में होना चाहिए। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो। और जो भी शब्द आप बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, जो भी शब्द पूरे दिन आपके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, वो भगवान शिव की स्तुति में कहा गया पवित्र स्त्रोत है। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभोतो आराधनम। जाने अनजाने में, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे आप किसान हैं, सब कुछ भगवान शिव की पूजा का ही एक प्रकार है। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। और ये भाव अगर जबरदस्त हो जाए कि सब कुछ भगवान शिव के द्वारा ही हो रहा है, तो पूजा सफल हो गई। एक बात, कलयुग में
लोग 10-5 मिनट पूजा करके और तुरंत चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत बड़ा मिल जाए, और जब नहीं मिलता है तो नास्तिकता दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अरे देवी देवता से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा हो। अरे भैया, 12,000 वर्ष तक माता पार्वती ने तपस्या किया था, तब उन्हें शिव जी मिले थे। 12,000 वर्ष तक भगीरथ ने प्रयास किया था, तब गंगा धरती पर आई थी। 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर करदम ऋषि ने तपस्या की थी, तब उन्हें देवहूति नाम की एक पत्नी मिली थी। क्या तपस्या 2 मिनट की है जो सफल हो जाएगी? हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, मंगल से प्रभावित है, आप मानसिक रोग से परेशान हैं, नकारात्मकता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, हर समय आप डिप्रेशन में और सुसाइड करने की बात सोच रहे हैं, हर समय आप अपने जीवन को लेकर के निगेटिव थॉट अपना रहे हैं, तो आइए मुझसे हाथ मिलाइए। भगवान शिव का त्रैक्षर मंत्र है ओम जूम स। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर 21,600 रोज करने का प्रयास करिए। सिर्फ 2.5 घंटे में हो जाएगा। अगर अभ्यास हो गया तो 2.5 घंटे में हो जाएगा। 2.5 घंटे का रोज समय आप अपने जीवन के लिए नहीं दे सकते। दवाइयाँ खाओगे, नींद की दवाई खाओगे और तमाम दवाइयाँ खाओगे, उससे आपको फायदा हो जाएगा। और 2.5 घंटे का ये समय, 1.25 घंटे सुबह, 1.25 घंटे शाम। 21,600 क्यों कहता हूँ? इसलिए कि हमारी 21,600 श्वास 24 घंटा में चलती है, इसलिए 21,600 कह रहा हूँ। 21,600 अगर आपने ओम जूम सह रोज करना शुरू कर दिया तो विश्वास करिए 16 महीने के बाद ये जब 1 करोड़ हो जाएगा। और जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएगा उस दिन आप भगवान शिव की कृपा से सराबोर हो जाएंगे। दुनिया में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। जहां आप कदम रखेंगे वहीं सफलता आपकी अनुगामिनी हो जाएगी। लेकिन तपस्या तो करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एक माला ओम नमः शिवाय मैंने कर दिया और शिव मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ा के चले आए और वो भी बिना मन से, फल नहीं मिला तो कह रहे हैं अरे कलयुग में सब देवी देवता बेकार हैं। देवी देवता नहीं बेकार है, अपनी साधना बेकार है। देवी देवता तो साकार हैं। कल हमसे एक आदमी कहा कि अच्छा गुरुजी, आप तो बार बार कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, भगवान कण कण में है, तो फिर बताइए ये मूर्तियों की क्या जरूरत है, ये मंदिरों की क्या जरूरत है जब भगवान कण कण में है? हम कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, लेकिन एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है। बोले हाँ, हवा तो सब जगह है। हम कहा फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत है आपको? जब हवा हर जगह है तो आप पंखा क्यों लगाते हो? बोले हाँ सही कह रहे हैं। हम कहा उसी तरह से ईश्वर तो हर जगह है। जैसे बल्ब तो है लेकिन बल्ब अपने आप नहीं जलेगा, बिजली की जरूरत है, और बिजली भी अपने आप नहीं जलेगी, बल्ब की जरूरत है। उसी तरह से ईश्वरी सत्ता और पात्र दोनों जरूरी हैं, और उसी प्रभु के बनाए हुए ये पात्र भी हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, भगवान पर दोषारोपण करने के पहले आप अपनी तपस्या को तो देखिए कि 24 घंटे में कितना समय आप ईश्वर को देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मूर्ति धो रहे हैं और आपका चिंतन बाजार में है, आप अगरबत्ती जला रहे हैं और सोच आपके ऑफिस की हो। अरे कितने मिनट आप पूजा स्थान में हैं ये तो सोचिए, कब चिंतन आपका पूजा स्थान का है ये तो सोचिए। 2 ही मिनट के लिए चिंतन बनाइए, लेकिन आप वहीं रहिए जहां पूजा कर रहे हैं, वहां से भागिए मत। और ये अभ्यास की चीज है, ये इतना आसान नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।